Hello everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So in this video, we are going to start exercise 3.2 और हम क्वेश्चन 1 शुरू के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो कि बेसिक क्वेश्चंस हैं. So let's start. Here is the question number 1. Let u equals u is a vector, v एक वेक्टर है और w एक वेक्टर है और हमसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन दिए हैं. मैं यहाँ पार्ट 1 सॉल्व कर रहा हूँ. अब देखिए u और v वेक्टर से एक फ्री स्केलर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है. तो हम ये देख चुके हैं कि यूनिट वेक्टर से सिंपली स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती. So I am simply multiplying the 6 with every components. Now I component will be added to the I component. 6 plus 3 is 9. Then j will be added. अच्छा 6 minus 10 it would be minus 4j and k के साथ कुछ है नहीं तो it is as simple. This is my answer. Very simple. मैंने कहा था कि 3D वेक्टर में कोई चेंजेस नहीं आएगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन तमाम ऐसे ही होंगे. लेट्स सॉल्व द लास्ट पार्ट 2u प्लस हाफ v. और आप दूसरे पार्ट भी सॉल्व करिएगा. अगर कोई इश्यू हो राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई एम हियर टू हेल्प यू. नाउ -2 सबसे पहले मैं u वेक्टर लिख रहा हूं प्लस हाफ, उसके बाद v वेक्टर 3i minus 5j. Now w vector which is -8 7 and then -2k. Now I am gonna multiply the scalars which is -2. सबसे पहले तो वो साइन भी चेंज करेगा. Now हाफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं अब मैं. अब यहां भी साइन चेंज होंगे क्योंकि -3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं. Now अब मैं आई कंपोनेंट्स के जो कॉफिशिएंट हैं उन्हें एक साथ लिख रहा हूं, या इसे आप स्केलर्स भी कह सकते हैं बाद में. j components and the last k component. Now -2 it is 22 20 not no 22 3/2 होगा और ये -25 5/2 होगा और ये +4k होगा. तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 47 और ये हो जाएगा 55 एंड देन दिस इज माय आंसर. इट्स वेरी इजी. नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. हमारे पास एक वेक्टर है a. पार्ट 1 सॉल्व करने का कहा गया. इट्स वेरी इजी. ये तो बहुत आसान है, हम ऊपर कर चुके हैं. -2 इज अ स्केलर और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है. दैट्स ऑल. अब इसके बाद अगर आप देखें तो पार्ट 2 जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से 3 स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है. अब यहाँ एक खास बात है. सबसे पहले तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मालूम कर लेता हूँ और उसके बाद मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा. लेकिन अगर आप इस बात को सोचें कि अगर मैं पहले 3 मल्टीप्लाई करूं फिर मैग्नीट्यूड मालूम करूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? या आप देखिएगा, या आप खुद देखिएगा. यहां तो पहले मैं मैग्नीट्यूड मालूम कर रहा हूं, मैंने 3 बाहर ही लिखा हुआ है. और इज इट पॉसिबल कि 3a वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 3a? मेरी बात समझ रहे हैं मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूं? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. हमारे पास अगेन यहाँ पर कुछ वेक्टर्स हैं और हमसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कहा गया. अगेन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है. और -2 और उसके बाद b वेक्टर 2j एंड देन 2k. नाउ अब ये डिपेंड, ये -2 या तो मैं 2 के साथ रखूं या इसे मैं बाहर ही रखूं. अभी मैंने इसको 2 से इसको सेपरेट किया है मैंने.
इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। 1 माइनस 4, 2 माइनस 2, 2 माइनस माइनस 2, एंड देन माइनस 3 माइनस 4, बिकॉज वो माइनस 2 2 का साइन है और वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो दिस इज माई आंसर। आप माइनस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, तब भी यही आंसर आता। नाउ कम टू द पार्ट 3। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम पार्ट 3 भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई क्यूरी हो, राइट इन द कमेंट बॉक्स, और वी कैन हैव अ लाइव सेशन, तो आपकी वहां पे क्यूरी सॉल्व की जा सकती है। अब देखिए मैंने किस तरह लिखा है इसको। ओके, तो सबसे पहले मैं यही ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, लेकिन ये जो 3 है ये मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। नाउ 4। ओके, तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। 4i प्लस 3i विच इज 7 minus 2 minus 3 and then 9k। अब मैं माइनस को या तो अंदर भेज दूंगा या मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। 3 minus 7 minus 4 plus 6 minus minus 3, it would be 9, and minus 9 and then minus 9, it would be 0 here. Oh sorry, minus 9 is 18. So this is my answer for the part 3. Come to the question number 4। हमारे पास अगेन 3 वेक्टर्स हैं u v w, और हम उसका पार्ट 1 अगर हम सॉल्व करें तो इट्स मीन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस v माइनस w। तो पहले मैं इसको सॉल्व करके फिर उसका मैग्नीट्यूड मालूम कर लेता हूं। अब मैंने यहाँ पर माइनस अंदर भेज दिया है, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। -2j -2j -4j, एंड देन 4 + 2 6k। अब मैं उसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड मालूम करने जा रहा हूँ। तो एक तो 0 आ जाएगा क्योंकि वो आई कंपोनेंट है। So 4 square is 16 and 6 square is 36. So my answer would be 52, under root 52। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। मैं या तो एलसीएम या तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए मैं मालूम कर लेता हूँ कि अगर कोई पेयर मुझे मिल जाए यहाँ पर। ओ या 2 मिल गया है, तो 2 वुड बी आउटसाइड। 2 under root 13 is my answer। Now come to the part 3। पार्ट 3 इसका बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, पार्ट 2 भी सॉल्व कर रहा हूं मैं पहले, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिसकंसेप्शन ये हो सकता है कि सबसे पहले u प्लस v मालूम करते हैं, लेकिन नहीं। सबसे पहले हमने मैग्नीट्यूड ऑफ u मालूम करना पड़ेगा, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ v मालूम करना पड़ेगा, फिर उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो इस मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए इस सवाल को सॉल्व किया जा रहा है। So 1 plus 1 square and then 0 which is under root 2। और अब इसको मैं ऐड करूंगा, और एक्चुअली ये इसका आंसर यही है, अंडर रूट 14 प्लस अंडर रूट 2, क्योंकि ये कोई ऐड वैड और आगे हो ही नहीं सकता है। नाउ पार्ट 3 इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप गौर से देखें कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो मेरे पास बेसिकली यूनिट वेक्टर आएगा w का। तो सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड ऑफ w मालूम कर लेता हूँ, विच इज 2 2 एंड देन -4।
मैग्नीट्यूड हमारा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि वो स्क्वायरिंग हम कर रहे होते हैं, दैट्स वाई। अच्छा, अब उसके बाद मैं इसको पहले सोच रहा हूँ, प्राइम फैक्टर्स के जरिए ही कर लेता हूँ मैं। अगेन मेरे पास, या सो इट्स मीन 2√6 होगा। नाउ अब मैं, ये वेक्टर है और नीचे मैग्नीट्यूड है और फिर इस पूरे का मैग्नीट्यूड है। ओके, सो नीचे होगा 2√6। तो मैं यहाँ पर पहले इसको सेपरेट कर लेता हूँ। 1/√6 आई, देन 1/√6 एंड देन -2। और अब इसका मैं मैग्नीट्यूड मालूम करने जा रहा हूँ। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, क्योंकि जब आप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड 1 ही आना चाहिए। ये देखिए, 4+1 नहीं, इट इज 7/6 लिखा हुआ है। नहीं, मुझसे ये गलती हो गई है। ये 4+1+1 6 है। 6/6 इज बेसिकली 1 and under√1 is equal to 1. Here is my magnitude 1. You can see it here. Very interesting. मैथ को समझने का मजा ही तब आता है जब आपसे क्वेश्चन हल हो रहे हो और आपको मजा आ रहा हो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पोजीशन वेक्टर ऑफ P and the position vector of Q, find 4PQ and magnitude of 5PQ। अब ये दो वेक्टर हैं और हमें PQ बोला है, तो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। अच्छा, ये मैं देख लेता हूँ कि मेरा P किस तरफ होगा। यस, Q यहाँ होना चाहिए क्योंकि Q नेगेटिव है, वहाँ पे X नेगेटिव है और Z नेगेटिव है। एक मैंने अंदाजा लगाया है, ये कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ वो उस पे करें ना। तो अब आपको ये तो पता है कि यहाँ पर मैं पी क्यू जब मैं उसको सॉल्व करूंगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको कंपोनेंट्स में लिख लूँ। तो अगर मुझसे पी क्यू बोला है तो इट्स Q-P, ये हम कर चुके हैं। मैंने कहा है तमाम फॉर्मूलाज, तमाम लॉज सेम अप्लाई होंगे। 5, इट वुड बी 7, ये भी -7 होगा और देन 8। नाउ इट इज 4PQ। सिंपल, वो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब वो दूसरा है, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ 5PQ है, यानी कि पहले मुझे 5 मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मुझे उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। और मेरे पास PQ तो गिवन है। ओके, हाँ, अब मैं इसका मैग्नीट्यूड मालूम करने जा रहा हूँ। ओके, यहाँ एक बड़े बड़े नंबर आ गए, इनका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मुझे यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लेना चाहिए। वो तो ये मेरा कैलकुलेटर है। मैं 35² प्लस 35² प्लस 40² एंड माई आंसर इज 45/√2। हियर इज माई आंसर। इज इट इंटरेस्टिंग और नॉट? ओके, लेट्स कम टू द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पार्ट ए में, पार्ट वन में हमसे ए यूनिट वेक्टर मालूम करने का बोला गया है, जिसका ये फॉर्मूला है। तो
magnitude of A would be 3 square minus 5 square and then 2 square, which is 9, 25 and 4. Under root 33. So this is my magnitude unit vector of A. यूनिट वेक्टर बहुत खास कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपको किसी को ये समझ में नहीं आया कि ये बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या कॉन्सेप्ट है, तो बेशक आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट करिए, मैं आपको ये दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बी का भी यूनिट वेक्टर मालूम कर लेते हैं। -i -2j plus 3k. Now 1 square minus 2 square and then 3 square. So it would be 1 plus 4 plus 9. And it would be under root 14. So this is my unit vector B. Now let's come to the last question of this video. Find vector. अच्छा ये देखिए यहाँ पर इन्होंने वेक्टर बनाना भूल गए हैं। ये वेक्टर A1 A2 है, इसके ऊपर वो वेक्टर बनाना है, लेकिन वो बनना तो फिर वो एक अलग ही वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, मुझे A1 A2 मालूम करना है। इट वुड बी A2 माइनस A1, आप इसको जानते हैं। तो A2 इज, अब ये थोड़ा सा यहाँ पर A1 मुझे लिखना मुश्किल हो जाएगा। मैंने 0 I कंपोनेंट प्लस 0 J कंपोनेंट प्लस 0 K कंपोनेंट लिख दिया है। सो माय आंसर इज सिंपली द A2। और अब मैं थर्ड पार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेबी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। Okay, so A2, A1, A2 is 2, 4. A2 is 2, 4, 2, and A1 is 5 minus 2, 1. So this is all about the question number 6. So इस वीडियो में हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस। आई होप आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आप कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ या कोई क्यूरी है, राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज एवरीवन।